और अलॉन्ग विद इट वेडिंग्स हैं, पार्टीज़ हैं, बर्थडेज़ हैं, कहीं जाना है, वेकेशन है। तो इन सारी चीज़ों के साथ क्लैट को अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा बाइफरकेटेड टाइम देंगे, तब जाके बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2025 you can feel confident and assured that yes you can appear for CLAT। हरियाणा में OBC रिजर्वेशंस को 15% से 27% कर दिया। अब मैंने इसके बारे में एडिटोरियल पढ़ा और मैंने अपने ऑफिस के कलीग से डिस्कस किया कि मतलब यार व्हाट इज़ योर ओपिनियन, तुमको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। एंड देन आई वाज सरप्राइज कि पीपल हैव डिफरेंट रीजनिंग, क्योंकि एवरीवन इज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस। हेलो एस्पिरेंट्स, today we are going to discuss a very important topic which is useful for all of you. Now I have received a lot of questions, queries from multiple students that should we start preparation for CLAT 2026, or is it a right time to start CLAT 2026, or if we should start the preparation, what could be the course of action? So ये कई सारे doubts I have received, and all of these doubts we will cover in this session. So stay tuned and see till the end. We will cover a lot of things around. I have more than 5 to 6 questions from the students and all of it will be answered. तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि should we start the preparation right now? अब इस केस में आपको समझना जरूरी है कि जो CLAT 2026 है वो टेक्निकली होगा दिसंबर 2025 में। तो राइट नाउ ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी क्लास 11th में हैं। तो बेसिकली दिसंबर 2025 में आप क्लैट के लिए अपीयर होंगे और मुझे लगता है कि ये टाइम एकदम एप्ट टाइम है स्टार्ट करने का। क्योंकि जो पैटर्न है क्लैट का वो बदल चुका है, ऑल ऑफ अस नो, और ये पूरा पैराग्राफ बेस हो गया है। अब सिंस ये पैराग्राफ बेस हो गया है, हमारी रीडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और ये रीडिंग सिर्फ एक यूनिफाइड रीडिंग नहीं है, हमें एक डाइवर्सिफाइड रीडिंग होनी चाहिए। आपको पॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको साइंस के बारे में पता होना चाहिए, आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। तो पता होना चाहिए का मतलब ये नहीं कि हमें रटा होना चाहिए, जस्ट दैट वी शुड बी वेरी मच कंफर्टेबल विद द रीडिंग्स, राइट। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल many of us, I believe many of us do not have a habit of reading the newspaper। अब उसके कारण होता क्या है कि कुछ भी नई चीज़ आती है हम उसे पढ़ने में टाइम लेते हैं, क्योंकि हमें टोन, टेक्स्ट, इन सारी चीज़ों की आदत नहीं है। तो इसीलिए माई एडवाइस ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट येस दिस इज़ द वेरी राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। क्योंकि आप सिर्फ अभी क्लैट का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आपको क्लैट के साथ साथ अपना 11th भी देखना है, एंड वेरी सून यू विल लैंड इनटू क्लास 12th, और फिर आपके पास बोर्ड्स होंगे, प्री बोर्ड्स होंगे, और आपके प्रोजेक्ट्स हैं, हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और अलॉन्ग विद इट वेडिंग्स हैं, पार्टीज़ हैं, बर्थडेज़ हैं, कहीं जाना है, वेकेशन है। तो इन सारी चीज़ों के साथ क्लैट को अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा बाइफरकेटेड टाइम देंगे, तब जाके बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2025 you can feel confident and assured that yes you can appear for CLAT। So I believe that you might be from the different streams, someone would have taken art, someone taken commerce, science, so whatever, but this is the right time that along with your school preparation or junior college preparation you can start preparing for the CLAT। So at least take a baby steps now so that it will help you in the later stage। अब अपन मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन के लिए। How to assess the pattern and how to understand the syllabus and everything। Okay, so if we go to the website of consortium, तो वहाँ पे हमें प्रॉपर पैटर्न मिल जाते हैं। तो देर आर 5 सब्जेक्ट्स इन दिस। सो फर्स्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज, सेकेंड इज करंट अफेयर इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, थर्ड इज लीगल रीजनिंग, फोर्थ इज क्रिटिकल रीजनिंग, एंड फिफ्थ इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब इन पांचों सब्जेक्ट्स को मिला के द टोटल मार्क्स इज 120। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है विच इज ऑफ 0.25 मार्क्स। सो टेक्निकली फॉर एवरी 4 रॉन्ग आंसर 1 mark will be deducted। So for every single answer 0.25 is deducted। तो ये तो हो गया बेसिक पैटर्न। अब इनमें आता क्या क्या है। अब जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम कंसोर्शियम की वेबसाइट पे देखेंगे तो दे क्लियरली मेंशंस दैट पैसेजेस विल बी गिवन फ्रॉम द नॉन फिक्शन राइटिंग्स। तो जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमें अपनी रीडिंग इंप्रूव करनी, वो इसीलिए करनी क्योंकि आपका जो आपका जो इंग्लिश सेक्शन है वो पूरा पैसेज बेस है। तो जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे कोई भी नॉन फिक्शन, अब ये नहीं कि हम रोमांटिक नॉवेल्स पढ़
पढ़ रहे हैं और कुछ फालतू चीज़ें पढ़ रहे हैं. नो, सो डू नॉट स्टिक टू ऑल ऑफ दैट, बट इम्प्रूव योर नॉन फिक्शन रीडिंग मोर एंड मोर, इम्प्रूव योर न्यूज़पेपर रीडिंग मोर एंड मोर. तो आप उसमें जब आप पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है द पर्सन हु इज़ राइटिंग ए कॉलम और द पर्सन हु इज़ राइटिंग द एडिटोरियल, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. तो हमें वो समझना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे हमें आगे भी हेल्प करने वाला है. तो ये तो हो गया इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी है सो दैट यू कैन ग्रास्प द सेंटेंस और द पैराग्राफ्स वेरी इजीली, राइट. मूविंग अहेड वी हैव करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज. अब अगेन कंसोर्शियम की वेबसाइट हमें बताती है कि करंट अफेयर्स में बेसिकली कोई भी चीज़ जो अभी प्रेजेंट में चल रही है, कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस है जिसका, वेदर नेशनल और इंटरनेशनल, ये चीज़ें आ सकती हैं. आर्ट्स एंड कल्चर से आ सकती हैं, और एनी हिस्टोरिक चीज़ विच हैज़ अ कंटिन्यूइंग इफेक्ट. तो इसका मतलब क्या होता है, अब मान के चलो एनी हिस्टोरिक थिंग विच हैज़ अ कंटिन्यूइंग इफेक्ट, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी. तो हमने देखा कि नालंदा यूनिवर्सिटी अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट की. अब नालंदा यूनिवर्सिटी एक ऐसी चीज़ है जिसका एक बहुत बड़ा पास्ट है. लाइकवाइज राम मंदिर इशू एक बड़ा पास्ट है, राइट. तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो अभी प्रेजेंट में तो हो रही हैं, लेकिन इसके पीछे एक हिस्ट्री भी इन्वॉल्व है. तो ऐसी कई सारी चीज़ों का हमें एक नोट बनाना होगा जो कि हमें करंट अफेयर्स में काम करेगी, अलॉन्ग विथ इट जो कि रेगुलर कंटेम्प्रेरी अफेयर्स हैं. जैसे कि अभी गवर्नमेंट फॉर्म हुई, हमारा मोदी कैबिनेट 3.0, राइट. तो अभी थर्ड टर्म में गवर्नमेंट कंटिन्यू हुई, नए कैबिनेट मिनिस्टर्स बने, नई पोर्टफोलियोज मिली, तो ये हमें पता होना चाहिए. हर साल बजट आता है, राइट, ऑन द मंथ ऑफ फरवरी मार्च, ये हमें पता होना चाहिए बजट क्या होता है, फिनेंस मिनिस्टर कौन है, बजट कब रिलीज होता है, कितने टाइप के सेशंस होते हैं. तो ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें जो कंटेम्प्रेरी हैं और ये हर साल रिवाइज होती हैं. तो लाइक दिस देर आर मैनी मैनी कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, मे बी कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, राइट, कोई पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हैं, कोई एनी बिग सोशियो इश्यूज़, यानी कोई बिग रिलीजन इश्यूज़. तो ऐसी कोई भी चीज़ जो कंटेम्प्रेरी है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. हम देख रहे हैं कि वॉर, राइट, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर चला, अब हो सकता है अब ये हिस्ट्री हो गई है क्योंकि आज से 3-4 साल हो गए, लेकिन इसका एक कंटिन्यूइंग इम्पैक्ट भी है या कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस भी है, तो ये चीज़ें भी आ सकती हैं. तो लाइक दिस वी विल हैव टू प्रिपेयर फॉर द करंट अफेयर्स. सिलेबस लुक्स लाइक इट इज़ वास्ट बट इट इज़ नॉट, अगर आप इसे डेली कवर कर रहे हैं तो, राइट. इसकी बात हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे. देन उसके बाद है हमारे पास लीगल रीजनिंग. तो लीगल रीजनिंग में हमें कोई प्रायर लीगल नॉलेज की नीड नहीं है, लेकिन लीगल रीजनिंग में अगर हमारे पास एक लीगल नॉलेज होता है या फिर आई विल से एक लीगल बेस होता है तो हमें पैसेजेस पढ़ना ईजी हो जाता है. और अगर मैं बात करूँ आपको प्रीवियस क्लैट के क्वेश्चन पेपर्स की, तो जो क्वेश्चंस हैं वो आए कहीं ना कहीं इन एक्ट से, बिल से जो रिसेंटली पास हुए हैं, या फिर जो हमारे स्टैटिक लॉज हैं जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ क्राइम, टॉर्ट्स. तो यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चंस आए हैं. तो ऑल्दो आप पैसेज पढ़ के मे बी सॉल्व कर लें, लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो दैट इज़ वाई इट इज़ एडवाइजेबल दैट वी मस्ट हैव अ प्रायर अंडरस्टैंडिंग and prior reading so that we will take lesser time than others to solve it. And that is why it is recommended that if you start preparing right now, then by the end of December 2025 you will be well versed with all of this diversified knowledge, right. और हमारा नेक्स्ट है फोर्थ क्रिटिकल रीजनिंग. क्रिटिकल रीजनिंग में आपकी क्रिटिकल एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है, राइट. तो देयर आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अजम्पशंस, प्रिजम्पशंस, राइट. और उसमें हमें हमेशा ऑथर के प्रोसेसेस को समझा जाता है कि मतलब इफ़ ऑथर हैज सेड समथिंग, व्हाट विल आई से विच विल वीकन द आर्ग्यूमेंट. तो वीकनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट, राइट, अजम्पशंस एंड आइडियाज ऑफ द पैसेज. तो ये सारी चीज़ें जो है क्रिटिकल रीजनिंग में आती हैं और ये भी आपकी रीडिंग से ही डेवलप होगी. तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि रीडिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द क्लैट प्रिपरेशन, राइट. इसका कोई स्टैटिक स्टडी मटेरियल नहीं होता है. तो इफ़ समवन इज़ टेलिंग यू दैट आप यहाँ से पढ़ लो, तो दे आर फूलिंग यू अराउंड. सो इसका कोई स्टैटिक मटेरियल नहीं है. येस, प्रैक्टिस के लिए आप कुछ बेस रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये एक एवर इवॉल्विंग चीज़ है. तो आप जितना डाइवर्सिफाइड अपनी रीडिंग रखेंगे, जितना आपका अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड होगा बाय रीडिंग डिफरेंट थिंग्स, उतनी आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होगी, राइट. अब आते हैं लास्ट, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड. और ये सब्जेक्ट का जो कंट्रीब्यूशन है ये सबसे कम है, अराउंड 10 to 12 मार्क्स ही हैं आउट ऑफ 120.
अब जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है बड़ा बेसिक है, इसमें नंबर, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज और थोड़े बहुत डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स अ बेसिक प्रैक्टिस। अगर आप हार्डली 4-5 मंथ 6 मंथ इसको साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा भी प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम श्योर आप इसमें आराम से 80% तक स्कोर कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंग्लिश एंड क्रिटिकल रीजनिंग इज ऑफ 25-25, वेयर एज लीगल एंड करंट अफेयर इज 30-30 which is 110, and then there is quantitative aptitude which is 10, so total 120। आपके पास 2 घंटे के समय रहेगा और आपको उसमें सॉल्व करना है विद 0.25 ऑफ नेगेटिव मार्किंग। तो ये तो रहा कि हम पैटर्न को कैसे समझ सकते हैं और कैसे सिलेबस के साथ हम मूव ऑन कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ how to manage time. So many students have said that we are managing class 11th also. We have to go school, coaching, and then if we are preparing for CLAT, then how to maintain it. So I understand। और मैं खुद जो है मैं जब ने CLAT क्लियर किया था मैंने 2015 में, तो मैं खुद उस समय कोचिंग जाता था। आई टुक कॉमर्स, तो अकाउंट्स की कोचिंग, इकोनॉमिक्स की कोचिंग, तो 2 कोचिंग तो पक्का था, राइट। देन स्कूल रहता था। सो आई अंडरस्टैंड दैट देर इज़ अ बिट ऑफ टायर्डनेस इन दिस। हमारा डे बहुत पैक रहता है, तो इसके लिए मेरे पास एक ही एडवाइस है जो मैंने खुद भी फॉलो की थी एट दैट टाइम। वन ऑफ माई मेंटर टोल्ड मी दैट वी हैव टू टेक आउट टाइम प्री स्कूल, राइट। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ सॉलिड टाइम मैनेजमेंट के लिए, तो आपको प्री स्कूल टाइम निकालना है। तो आप अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग स्कूल की टाइमिंग्स होती हैं, जैसे कि आई रिमेंबर जो महाराष्ट्र रीजन है वहाँ पे आई थिंक जूनियर कॉलेजेस चलते हैं, तो वहाँ पे टाइमिंग लोगों की 11 to 6 होती है, 11 to 5 या 12 to 5 होती है। और अगर स्कूल सिस्टम है तो वहाँ पे 7 to 12 होगा, किसी का 8 to 4 रहता है, तो अलग अलग टाइमिंग है। तो आपकी जो भी टाइमिंग्स हैं आप उसमें कोशिश करिए कि आप प्री स्कूल अपना टाइम निकाल लें, राइट। अब कई लोगों के कंसर्न्स है कि वो प्री स्कूल कोचिंग जाते हैं, कोई बात नहीं, आप और प्री कोचिंग टाइम निकाल लीजिए। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप सबसे प्रायोरिटी पे अपनी स्लीप साइकिल को स्केड्यूल कर लीजिए, सो दैट इफ लेटेस्ट यू कैन वेक अप बाय 6 o'clock एंड फिनिश योर न्यूज़पेपर रीडिंग इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, इट विल हेल्प यू अ लॉट। अब कैसे? अगर आपने फर्स्ट न्यूज़पेपर रीडिंग कर ली तो मैं आपको रिवीजन का भी टेक्टिक्स बता देता हूँ। अगर किसी ने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि वो डे का फर्स्ट टास्क न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे, तो बाय द एंड ऑफ द डे यू कैन टॉक अबाउट इट टू मल्टीपल पीपल, और उससे होगा क्या कि आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आपने जो पढ़ा था बाय टॉकिंग टू 3-4 पीपल राउंड द क्लॉक थ्रू आउट द डे, आपकी वो सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी एंड इट विल ऑल्सो गिव यू इनसाइट। अब जैसे कि ऑफन होता है कि हम कोई पॉलिसी के बारे में डिस्कस करते हैं तो लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू द रिसेंट केस, जैसे कि अभी हरियाणा में ओबीसी रिजर्वेशंस को 15% से 27% कर दिया। अब मैंने इसके बारे में एडिटोरियल पढ़ा और मैंने अपने ऑफिस के कलीग से डिस्कस किया कि मतलब यार व्हाट इज़ योर ओपिनियन, तुमको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। एंड देन आई वाज सरप्राइज कि पीपल हैव डिफरेंट रीजनिंग, क्योंकि एवरीवन इज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस। तो ट्रस्ट मी, आपको एक ही मैटर पे आपको 5 से 10 थॉट प्रोसेस मिलेंगे। यू स्पीक टू योर पेरेंट्स, you speak to your friends and many more, right? Even you can talk about it in the social media. So let's utilize everything around us for our preparation. And once you start getting opinion on it, आपको दोबारा पढ़ने की नीड ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो आपको ऑलरेडी ब्रेन में फिट हो गया, बिकॉज यू हर्ड अबाउट इट, यू सॉ थिंग्स हैपनिंग एंड यू लिसन टू पीपल ओपिनियन, तो वो ऑटोमेटिक हो गया। एंड दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स और लीगल रीजनिंग। आप उस चीज़ को पढ़िए और डिस्कस करिए, क्योंकि जब हम डिस्कस नहीं करेंगे ना तो वो रोट लर्निंग बदल जाएगा। बेसिकली आप उसको बार बार रटेंगे तो वो चीज़ काम नहीं करेगी। तो इट इज़ बेटर दैट you are discussing it with a group of people so that your area of expertise is decided, right? आपको याद हो जाएंगी चीज़ें naturally, not by rote learning। तो ये एक one of the way है टाइम मैनेज करने के लिए, right? And then the next question is what should be the course material to refer। अच्छा, उन प्रीवियस क्वेश्चन में एक चीज़ और है, अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आई विल रिकमेंड विथ श्योरिटी कि अगर आप डे का 1 hour फिक्स कर लेते हैं, राइट, डे का 1 hour विच शुड बी डेडिकेटेड फॉर क्लैट ओनली, देन ट्रस्ट मी आपको आगे 1.5 years रन करना है। अगर आपने ये कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली ऑफ ओनली 1 hour,
राइट? तो आप नेक्स्ट 6 मंथ के लिए 1 आवर प्लान रखिए, फॉर फर्दर नेक्स्ट 6 मंथ 1 आवर को इंक्रीज करके 1.5 आवर्स, एंड देन 12th के बाद जब आपका 12th आ जाएगा और क्लैट का टाइम बचा रहेगा तब हम उसको 2.5 आवर्स ले आ सकते हैं। जस्ट बिकॉज आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी है फ्रॉम लास्ट 1 ईयर फॉर 1 आवर स्टडी डेली, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बर्थडे, वेडिंग, वेकेशन, व्हाट्सोएवर, बिकॉज ये एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको बुक्स एंड कॉपी कैरी नहीं करनी है, यू हैव टू कैरी योर फोन। तो आप अपने फ़ोन पे ही नोट्स बना सकते हैं। तो इवन इफ़ यू आर इन वेकेशन यू कैन रीड द ई पेपर, टेलीग्राम्स में बहुत सारे चैनल्स हैं, सब जगह द हिंदू के, इंडियन एक्सप्रेस के पेपर्स आते हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ ईज। तो इसलिए हम कहीं पे भी हों, एटलीस्ट वी कैन डू आवर न्यूज़ पेपर रीडिंग, एंड दैट इज़ वेरी ईजी, एंड जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट टू लॉट ऑफ योर फ्रेंड्स, और in fact you can do a call and have a quick discussion of 15-20 minutes and your preparation is done. So this way you can maintain your consistency, and that is your task. So you will have to take time, and I'm very sure whenever you feel like that मेरे पास टाइम नहीं है, आप अपने फ़ोन का स्क्रीन टाइम चेक करिएगा, and you will be surprised that how much time you are wasting on the phone. So that will give you a self realization कि मेरे पास टाइम है but मैं इस टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ। So that is why 1 hour daily should be the commitment from the day you are starting your preparation. अगर आप आज से शुरू कर रहे हैं तो आज से कमिट करिए कि एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ आप 1 घंटा तो मिनिमम देंगे। If you are able to maintain this consistency, then the time management problem is solved. So next, let's move to the next question. What should be the course material to refer? Okay, so course material is not static as I mentioned. तो there are basic things जो आप रेफ़र कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए तो बेस्ट है कि अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग को फिक्स कर लें और नॉन फिक्शन नॉवेल्स को आप पढ़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। वोकैबलरी समझो, सिनोनिम समझो, ग्रामर समझो। तो ग्रामर इंप्रूव करने के लिए आप बुक रेफ़र कर सकते हैं। वोकैबलरी इंप्रूव करने के लिए नॉर्मन लुइस की बुक आती है, वो पढ़ सकते हैं। तो दिस आर द जनरल थिंग्स विच यू कैन डू, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपको रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। लाइकवाइज करंट अफेयर का कोई स्टैटिक मॉड्यूल नहीं होता है, आप जो है डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। देर आर फ्यू यूट्यूब वीडियोज़, देर आर टेलीग्राम चैनल्स, एंड लाइकवाइज लीगल रीजनिंग के लिए भी द मोर यू विल रीड अबाउट द laws which is coming into the picture more recently, that will help you, along with जो हमारे prominent laws हैं like constitution, contract, torts, राइट, क्रिमिनल लॉज, ये सारे के बारे में आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, गूगल से भी पढ़ सकते हैं, और इसके लिए बुक भी आती है, राइट, पियर्सन की एक बुक है, आप वो रेफ़र कर सकते हैं जो आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देगी इसके लिए। क्वांट्स के लिए RS अग्रवाल की बुक आती है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, उससे आपकी एक बेसिक प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक हो गया कोर्स मटेरियल विच इज़ गिविंग यू अ क्विक जस्ट अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शुड वी रेफ़र कोचिंग और नॉट? सो दिस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि आपको कोचिंग जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। आई विल रिकमेंड बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस दैट आई वॉज डूइंग अ सेल्फ प्रिपरेशन, बट वन ऑफ द बिगेस्ट शॉर्टफॉल कि एटलीस्ट माई कि आई वॉज लैकिंग डिसिप्लिन। सो जब एटलीस्ट हम कोचिंग जाते हैं, और आजकल जो कंटेंट है इतना डायनेमिक है, सिलेबस इतना डायनेमिक है कि वी नीड अ पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप। सो व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू कोचिंग आई कुड रियलाइज दैट कहाँ पे मैं लैक कर रहा हूँ, कहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना है, राइट। तो अगर आप एक सेल्फ डिसिप्लिन्ड इंडिविजुअल हैं जो हर चीज़ खुद से सेट कर लेते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड हैं, देन इट कैन बी मेड विदाउट गोइंग टू कोचिंग। लेकिन इफ़ यू आर अ कन्फ्यूज पर्सन, अगर आपका कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की नीड है, यू नीड अ पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, देन कोचिंग इज रिक्वायर्ड, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शुड वी डू समथिंग एल्स for a part of preparation? I will recommend that start engaging in a extracurricular activities. So there are different extracurricular activities like debates, then there is a MUNs, youth parliaments. अब होगा क्या कि अगर आप ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी एक प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्ट होगी, बिकॉज जब हम डिबेट्स वगैरह में जाते हैं या MUN करते हैं तो हमें एक थॉरो रिसर्च करनी पड़ती है। जब आप वो रिसर्च करेंगे तो ऑलरेडी आपका कुछ करंट अफेयर के इश्यूज़ कवर हो जाएंगे, क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा एक सब्जेक्ट मैटर के बारे में। सो दैट एक्टिविटीज़ विल गोना हेल्प यू अ लॉट, एंड स्पेसिफिकली क्योंकि आप एक NLU में जाने वाले हैं, नेशनल लॉ
लॉ यूनिवर्सिटीज़ का ये एक बैकबोन होता है। हम वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मूट कोर्ट्स होता है जहाँ पे इट्स अ साइमुलेशन ऑफ ओरिजिनल कोर्ट, जहाँ पे हमें एक दो पार्टीज़ होती हैं, जजेस होते हैं और हमें प्रॉपर रिसर्च करके जानी होती है। जैसे हम कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं, हमें वैसा आर्ग्यू करना रहता है। डिबेट्स होती हैं, एम्यूएंस होते हैं। तो ऑल्सो यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर गोइंग टू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इन दैट सेंस। तो आपको एक डुअल बेनिफिट होगा इससे। ओके, लास्ट क्वेश्चन कि how do we do practice and how do we do revisions? So the most important factor is start giving test. So giving test is very important. Once you are done with the preparation, जब आप basic preparation करना शुरू कर दिए हैं तो इसके बाद आपको टेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वंस यू स्टार्ट टेकिंग टेस्ट देन इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, राइट. तो मॉक टेस्ट आर अ रियल हेल्प. तो ये आपको काफ़ी हेल्प करते हैं टू एनालाइज योर स्ट्रैटेजी कि मुझे इंग्लिश से पहले शुरू करना है या मुझे लीगल से पहले शुरू करना है या मुझे करंट अफेयर्स पहले बनाना है. तो द काइंड ऑफ क्वेश्चंस, द वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस यू विल सी, यू विल बी एबल टू असेस और जज कि मैं किस सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, राइट. और इसी के साथ साथ आपको रिविजन भी करना है. तो द बेस्ट थिंग इज आई विल टेल यू द बेस्ट रिविजन प्लान. तो आप इस चीज़ को जितना छोटे में रखेंगे उतना बेटर है. एज इन कि आप वीक के रिवीजन प्लान बनाइए. तो बेसिकली 6:1 का हमें रेशियो फॉलो करना चाहिए कि आप आउट ऑफ 7 डेज आप 6 डेज दीजिए अपनी पढ़ाई को, 1 डे दीजिए रिवीजन को. अब होगा क्या कि अगर आपने 6 डेज 1 आवर ईच दिया, जैसे हमने डिस्कस किया था, तो आपने बेसिकली 6 आवर्स की पढ़ाई करी और उसका जो रिवीजन होगा दैट विल बी फिनिश्ड इन 1.5 आवर्स ओनली. तो आपका टाइम भी कम लगा, आप लीजर एक्टिविटी ज़्यादा कर सकते हैं, राइट. तो इसीलिए एक दिन आप अपने आप को फ्री रखिए और उसमें आप सिर्फ रिवीजन करिए. जस्ट गो थ्रू व्हाट यू हैव रेड इन द प्रीवियस 6 days. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू कीप योर सेल्फ हेल्दी. मोर एंड मोर फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व कीजिए, राइट. तो बेसिकली क्या होता है, क्लैट में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत काम करती है. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आई हैव मेंटोर्ड दैट दे यूज्ड टू स्कोर गुड इन मॉक्स, लेकिन जब उन्होंने क्लैट का पेपर दिया, एक क्वेश्चन उनसे गलत हुआ एंड दे लॉस्ट देयर माइंड. वो पैनिक कर गए. तो इसकी प्रैक्टिस हमें ज़्यादा करनी है. तो आपको जो है मे बी प्रैक्टिस सम माइंडफुलनेस, राइट. लेस टाइम ऑन द सोशल मीडिया. ट्राई टू स्पेंड लेस टाइम ऑन सोशल मीडिया. डिटॉक्स करिए अपने आप को सोशल मीडिया से. डू सम योगा, डू सम मेडिटेशन. सो दिस इज समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट. आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होंगे, आप इनफैक्ट अपना स्कूल और कॉलेज का एग्जाम दे रहे होंगे, दिस एक्टिविटी विल हेल्प यू. टेक अ साउंड स्लीप एंड डू सम फिजिकल एक्सरसाइज. आप जिम मत जाओ, कहीं मत जाओ, घर पे 15 मिनट की एक एक्सरसाइज कर लो. दैट विल डिटॉक्स योर बॉडी and keep your mind active and healthy, because in this world of competition it is sometimes becoming poisonous to even exist. तो हम बहुत ज़्यादा self contradictory thoughts लाने लगते हैं, negative हो जाते हैं. तो वो सारी एक्टिविटी पे आपका कंट्रोल आ जाएगा. And do not compare yourself. Every individual has their own preparation journey, so never look upon others ki oh that person is progressing and I am not. So just wait for your time will also come. You have to hold your patience, and I have seen this personally in my life. So this is a tried and tested method, so please follow these steps and it will help you a lot. For anything else, write your queries in the comment section and I'll help you from there. So thank you all for joining, and if at all you are considering to take a coaching, we are coming with new batches and we are coming with a Maha Pack. So we have launched this Maha Pack in which all the competitive exams are covered. आप क्लैट दीजिए, एलेट दीजिए, एमएचसेट दीजिए, एसईटी दीजिए, तो सारे जो लॉ एंट्रेंस के एग्जाम्स हैं उसमें कवर हैं. और ये आप ही लोगों के लिए डिज़ाइन है जो अभी क्लास 11th में है और क्लैट 2026 का टारगेट कर रहे हैं. सो दिस विल गिव यू अ वेरी अ लॉन्ग जर्नी. इट विल हेल्प यू इन अ वेरी लॉन्ग जर्नी. इसमें मॉक टेस्ट हैं, प्रैक्टिस टेस्ट हैं और आपका सारा सिलेबस कवर्ड है. करंट अफेयर की क्लासेस हैं, लीगल रीजनिंग है, लीगल करंट अफेयर्स हैं, मैथ्स हैं, एवरीथिंग इज देयर. सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी इफ एट ऑल यू आर कंसिडरिंग. द डिटेल्स विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, एंड फॉर एनीथिंग एल्स feel free to write in the comment section and I'll help you there, right. Thank you so much for joining, and for more such videos do follow our channel.